जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ा गया, उस दिन इंसानियत हमेशा के लिए इम्तिहान में डाल दी गई। और आज हर दरबार, हर मिंबर, हर खामोशी में कोई ना कोई यजीद छुपा बैठा है और हम शायद तमाशाई बन चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले में हैं या सिर्फ उनके मातमी हैं? क्या आपने कभी जलता हुआ खैमा देखा है? छोड़ मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा मजहब क्या है, तुझको मालूम है आशूर का मतलब क्या है। जहां बच्चों के रोने की आवाज खाली मशकीजे से भी ज्यादा खाली होती है, जहां माँ सिर्फ इतना पूछती है, क्या असगर के लब अभी भी खुश्क हैं। करबला में सिर्फ नेज़े बुलंद नहीं हुए थे, वहां वक्त रुक गया था, तारीख थम गई थी और इंसानियत सांस लेना भूल गई थी। जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से एक लकीर खींची थी जो हक और बातिल के बीच कयामत तक नहीं मिट सकती। लेकिन सवाल ये है कि हम उस लकीर के किस तरफ खड़े हैं। करबला के बाद वक्त नहीं बदला, यजीद बदलते रहे, कभी सल्तनतों के लिबास में, कभी मस्जिदों के मिंबरों पे, कभी खामोश तमाशाइयों के चेहरों में छुपकर। और हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद तो रखा मगर पहचाना नहीं। हमने गिरिया किया मगर सोचा नहीं। हम रोते रहे मगर सवाल ना किया। इस वीडियो में हम वो सवाल उठाएंगे जो सिर्फ करबला से नहीं, हमारी रूह से जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम वक्त से बाहर कैसे है। यजीद सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच क्यों है। और सबसे कड़वा सच, क्या हम भी किसी यजीद के दरबारी तो नहीं। ये वीडियो सिर्फ अल्फाज नहीं, एक बुलावा है उन सब के लिए जो सिर्फ रोना नहीं चाहते, जागना चाहते हैं। अगर आपके दिल में अब भी वो आह बाकी है जो खैमाज़ादा पाक बीबियों की सिसकियों से जुड़ी हो, तो इस पैगाम को रोकें मत। दास्तान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि करबला का काफिला अब भी मुसाफिर ढूंढ रहा है और हो सकता है उस काफिले में आपका नाम लिखा हो। आइए आगे चलते हैं जहां वक्त नहीं चलता, सिर्फ करबला बोलती है। क्या वक्त गुजरता है या कहीं कहीं ठहर जाता है? करबला में वक्त नहीं गुजरा, वो थम गया, जैसे किसी ने दुनिया की नब्ज रोक दी हो। ना दिन था ना रात, ना तारीख की हरकत, ना लम्हों की रफ्तार, सिर्फ इंतजार था। जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतजार, पानी के कतरे का इंतजार, हक के बोलने का इंतजार और जुल्म के गिरने का इंतजार। प्यारे दोस्तों, वक्त साकत था क्योंकि वहां तारीख लिखी नहीं जा रही थी, वहां तारीख पिघल रही थी। जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से, जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम के आंसुओं से और जनाबे गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की वफा से और पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की खामोशी से। जो समझता है कि करबला माजी है, वो वक्त को नहीं खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि वक्त तो आगे बढ़ गया लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए। खैमे जलते रहे, आसमान रोता रहा और जमीन गवाह बन गई। करबला वक्त की लकीर पर कोई वाकया नहीं था, ये वक्त के कल्ब में गिरा हुआ एक जख्म था जो हर सदी में ताज़ा होता है। और जब भी दुनिया किसी यजीद को गोद में उठाती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सदा फिर से गूंजती है। प्यारे दोस्तों, एक सवाल खुद से करें, क्या हमने उस लम्हे को पीछे छोड़ दिया है या वो लम्हा अब भी हमारे दिल की गलियों में रुका हुआ है? क्या हम चल रहे हैं या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद हम सब भी साकत हो चुके हैं? वक्त करबला में रुक गया मगर यजीदियत चलती रही। आइए आगे बढ़ते हैं और उस चलती हुई यजीदियत का चेहरा देखते हैं। तारीख कहती है कि यजीद मर गया, लेकिन सच ये है कि यजीद मर कर भी जिंदा रह गया। वो तख्त से उतरा मगर नजरिए से ना उतरा, वो दफन हुआ मगर सोच के अंदर जिंदा रहा। प्यारे दोस्तों, यजीदियत वो आग है जो हर उस जगह भड़क उठती है जहां हक के लब सिल जाते हैं, जहां सच्चाई को बगावत कहकर कत्ल किया जाता है, जहां मजलूम की आह को फितने का नाम दे दिया जाता है और जहां दीन को इक्तदार की गुलामी पे मजबूर कर दिया जाता है। यजीद वो नाम नहीं जो किसी कब्र के कतबे पर लिखा गया हो। यजीद वो चेहरा है जो हर दौर में नए नकाब में जाहिर होता है, कभी इक्तदार के महल में, कभी फतवे के मिंबर पर, कभी खामोशी के मजमे में और कभी हमारे अंदर के खौफ में।
ایک خوفناک حقیقت یہ ہے کہ کربلا کی جنگ ختم ہو گئی مگر ظلم نہیں رکا۔ امام علیہ السلام شہید ہو گئے مگر ظالم باقی رہا۔ یزید کے جسم پر مٹی پڑی لیکن اس کی سوچ نے لباس بدل لیا۔ آج جو ناحق کے ساتھ کھڑا ہے وہ سچ کے خلاف خاموش ہے۔ جو دین کو مسلک، فرقہ اور اقتدار کا ہتھیار بناتا ہے وہ یزید نہیں تو اور کیا ہے۔ یزیدیت کی علامت صرف تلوار نہیں، وہ قلم بھی ہے، وہ خبر بھی ہے، وہ عدالت بھی اور وہ نماز بھی جس کے پیچھے ضمیر نہ ہو۔ پیارے دوستو، ہم نے ظاہری سوگ منایا مگر اندر کا یزید پہچانا نہیں، اور امام حسین علیہ السلام وہ آج بھی تنہا ہیں، ہر دور میں، ہر زبان میں، ہر جگہ پہ۔ سوال یہ ہے، کیا ہم نے یزید کو پہچانا؟ اگر نہیں تو شاید وہ ہمارے بہت قریب ہے، اور اگر پہچان لیا تو اب سوال یہ ہے، کیا ہم حسینی ہیں یا تماشائی؟ پیارے دوستو، اب ہم بڑھیں گے اس طرف جہاں امام حسین علیہ السلام کا پیغام صرف کربلا تک محدود نہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام کا قیام ہر دور کے لیے ہے۔ اگر کربلا صرف ایک دن کی جنگ ہوتی تو تاریخ میں دفن ہو چکی ہوتی، لیکن کربلا تو زندہ ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام وقت سے باہر ہے۔ یہ وہ صدا ہے جو ہر صدی کے کانوں میں گونجتی ہے، یہ وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے سے لڑتی ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے صرف نیزوں کا سامنا نہیں کیا بلکہ سوچوں کا، نظاموں کا اور اس خاموشی کا سامنا کیا جو ظالموں کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کا قیام صرف یزید کے خلاف نہیں تھا بلکہ ہر اس لمحے کے خلاف تھا جہاں دین کو اقتدار کی دہلیز پر بیچنے کی کوشش کی جائے، ہر اس آواز کے خلاف جو سچ کو کمزور اور جھوٹ کو طاقتور کہے، ہر اس دل کے خلاف جو اللہ کے نام پر ظلم برداشت کرے اور خاموشی اختیار کرے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک انکار نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے اعلان تھا کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں جناب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ضرور اترے گا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف ماتم کے لیے ہیں، وہ اس پیغام کو نہیں جانتا جو خیموں کے جلنے سے نہیں، ضمیر کے جاگنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف آنسو بہاتے ہیں مگر ظالم کو پہچانتے نہیں، اگر آپ جناب امام حسین علیہ السلام کے نام پر اٹھتے ہیں مگر یزید کے نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو سن لیجئے، امام حسین علیہ السلام کا قیام آپ کے خلاف بھی ہے۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا ہم نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کو صرف عزاداری تک محدود کر دیا ہے، یا ہم نے وہ علم بھی تھاما ہے جو ظلم کے خلاف اٹھایا گیا تھا؟ جناب امام حسین علیہ السلام صرف شہید نہیں، وہ سید الشہداء ہیں، اور ان کا قیام قیامت تک حیات بخش ہے۔ پیارے دوستو، آئیے آپ آگے بڑھتے ہیں جہاں سوال صرف امام حسین علیہ السلام یا یزیدیت کا نہیں ہوگا بلکہ ہمارا اپنا چہرہ آئینے میں دکھائی دے گا۔ ہر انسان کے دل میں ایک کربلا ہے، ایک امام حسین علیہ السلام، ایک پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اور کہیں نہ کہیں ایک یزید بھی۔ ہم خود کو پہلوان سمجھتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم روز کتنے معصوم سچوں کو اپنی خاموشی کی تلوار سے ذبح کر دیتے ہیں۔ کربلا ایک مارکا نہیں، ایک معیار ہے، اور ہر دور میں ہر شخص کو اسی معیار پر تول دیا جاتا ہے۔ نہ لباس دیکھے جاتے ہیں، نہ زبانیں، نہ ماتمی صفیں، صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے، کیا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا اپنے فائدے کے ساتھ۔ آئیے آج ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سچ کو چپکے سے سنیں۔ کیا ہم اس دربار کا حصہ تو نہیں جہاں مظلوم کے سر پر خاموشی طاری ہوتی ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں تو نہیں جنہوں نے پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ سنا مگر بعد میں دنیا کے ساتھ چل پڑے؟ کیا ہم ان ہاتھوں میں ہیں جو جناب غازی عباس علیہ السلام کے بازو نہ بن سکے، یا ان زبانوں میں جو جناب علی اکبر علیہ السلام کی للکار نہ دہرا سکیں، یا شاید ان قدموں میں ہیں جو پاک معصوم بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی چیخ پر بھی آگے نہ بڑھے؟ پیارے دوستو، ضمیر کی عدالت کا دروازہ کھولیے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں کسی ظالم کا نام لے کر اس کے خلاف آواز بلند کی، یا صرف محفوظ جملے بول کر خود کو حسینی سمجھ لیا؟ ہم نے ظلم کو دیکھا اور کہا یہ میرا معاملہ نہیں، ہم نے دین کو بازار بنتے دیکھا اور کہا سب چلتا ہے، ہم نے اپنے ضمیر کو تسلی دی، ہم تو آزادار ہیں، ہمیں اور کیا کرنا ہے۔
मगर पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के काफिले ने सिर्फ गिरिया नहीं किया, वो दरबार में बोली मौला अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत के साथ, और हम कब खड़े होंगे? यजीद जिंदा है क्योंकि हमने उसे मरने ही नहीं दिया। वो जिंदा है हर उस जगह जहां हम जालिम को सच कह देते हैं। वो जिंदा है हर उस लम्हे जब हम नाहक के खिलाफ खामोश रहते हैं। हुसैनी बनने का मतलब क्या है? हुसैनी बनना सिर्फ गिरिया करना नहीं, ये जिंदा ज़मीर का बोझ उठाना है। ये रातों को रोने के बाद दिन के वक्त बोलने का नाम है। ये खैमों की राख को याद करने के साथ अपने दिल की खाक को साफ करने का नाम है। करबला के हर मंजर में कोई ना कोई किरदार आज भी जिंदा है, कोई हुर, कोई शिमर और कोई खामोश कूफी। सवाल ये नहीं कि कौन क्या था, सवाल ये है हम क्या हैं और हम कहाँ खड़े हैं, इल्म के साए में या दरबारे यजीद के साए में, सब्र के साथ या मसलहत के साथ, पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के काफिले में या तमाशाइयों की सफ में। प्यारे दोस्तों, आइए अब इस वीडियो का आखिरी दरवाजा खोलते हैं जहां फकत तारीख नहीं बल्कि अबदी जिंदगी की सदा है। करबला को गुजरे सदियां बीत गईं, लेकिन ना वो खैमे मिटे ना वो सदाएं खामोश हुईं। हर रहद ने नई जुबान, नए लिबास, नए मिंबर अपनाए, मगर करबला हर दौर में वैसे ही खड़ी रही, सीना ताने, परचम थामे, खून में भीगी हुई लेकिन हक पर कायम, या कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि करबला वाकया नहीं, रूह का नाम है। जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक शख्सियत नहीं, कायनाती असूल का नाम है। वो असूल जो वक्त को मात देता है, जो जिस्म को फना करके पैगाम को हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। करबला जिंदा है हर उस माँ की आह में जो अपने बच्चे को जालिम के निजाम से बचा नहीं पाती, हर उस बाप के हाथ में जो रिज़्क़े हलाल के लिए झूठ से लड़ता है, हर उस बेटी की हया में जो पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की गैरत संभाले हुए है, और हर उस जुबान पर जो सच बोलती है चाहे सर चला जाए। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ माजी नहीं, रोशनी है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शहीद होते तो तारीख उन्हें याद करके आगे बढ़ चुकी होती, मगर जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद नहीं किया जाता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिया जाता है। वो सांसों में उतरते हैं, वो फैसलों में बोलते हैं, वो ज़मीरों में चिराग जलाते हैं। यजीद मर गया है और मरा पड़ा है कहीं, हर एक वक्त है मेरा इमाम जिंदाबाद। यही वजह है कि यजीद मर गया, दफन हो गया, नाम भी बोझ बन गया, लेकिन जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम वक्त के साथ जवान होता गया, फैलता गया, यहाँ तक कि जमीन क्या आसमान भी या हुसैन अलैहिस्सलाम कहने लगा। प्यारे दोस्तों, करबला हर जमाने में एक बुलावा है कि आओ खैमों में लौट आओ, तमाशाइयों की सफ से निकल कर हुसैनी सफ में आ जाओ, कि आओ अपने हाथों से अलम थामो, अपनी जुबानों से सच कहो और अपने किरदार से साबित करो कि जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ तुम्हारे दिल में नहीं, तुम्हारे अमल में भी जिंदा हैं। क्या आज भी करबला जिंदा है? जी हाँ, क्योंकि आज भी जालिम जिंदा है, मजलूम जिंदा है, और जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सांस ले रहा है। या अल्लाह, वो आंसू जो जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर निकलते हैं, उन्हें हमारी मगफरत का वसीला बना दे। वो सिसकियां जो पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सब्र पर उठती हैं, उन्हें हमारी बेदारी की चाबी बना दे। और वो दर्द जो हर मुहर्रम में दिल को चीरता है, उसे अमल में बदल दे, ताकि हम सिर्फ रोने वाले न रहें बल्कि हुसैनी कहलाने के काबिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, हमने जाना कि करबला माजी नहीं और यजीद फकत एक शख्स नहीं। हमने देखा कि जुल्म खामोशी के साए में पलता है और हक फकर और फरियाद के काफिले में सफर करता है। हमने सुना जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो पैगाम जो वक्त से आजाद होकर आज भी दिलों को झंझोड़ रहा है। आज हम अहद करते हैं कि हम सिर्फ मातमी नहीं, बेदार भी होंगे। हम सिर्फ रोएंगे नहीं, बोलेंगे भी। हम फकत आजादारी नहीं करेंगे, जिंदा ज़मीर के साथ हुसैनी किरदार भी अपनाएंगे। क्योंकि अगर आज भी हम खामोश रहे तो कल कोई बीबी किसी और यजीद के दरबार में तन्हा खड़ी होगी और हम फिर तमाशाई होंगे।
اگر یہ پیغام آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو اسے وہیں مت روکیں، اسے آگے بڑھائیں کہ شاید کسی اور کا دل بھی جاگ جائے۔ داستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ کربلا اب بھی زندہ ہے اور قافلہ اب بھی مسافر ڈھونڈ رہا ہے۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام 8 بجے ایک اور رازوں بھری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔